बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ क्विक एंड इजी स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची बनता है। इसको आप बनाकर शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 400 ग्राम विंग्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसको इस तरह काट लिया है, अच्छी तरह वॉश कर लिया था। 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस इसमें शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून चिली पाउडर। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हर विंग के ऊपर कोटिंग हो जाए और इसको फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। 2 अदद अंडों का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह इनको बीट कर लेंगे और 1/4 टीस्पून के बराबर काली मिर्च शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़े के बनते हैं और घर में बनाने का मकसद ये है कि इकोनॉमिकल पड़ते हैं। 5 टेबलस्पून मैदा लिया है तो इस तरह कोटिंग कर लेंगे। हर विंग के ऊपर कोटिंग करने के बाद प्लेट पे सेट करते जाएंगे। पहले स्टेप में हमने मैदा लगाया है जो 5 टेबलस्पून के बराबर है और अब इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करेंगे और क्रम लगा लेंगे और कोशिश करेंगे खुश्क हाथ से लगाएं। एक हाथ से मैंने क्रम में विंग डाला है तो दूसरे हाथ से कोटिंग की है। ड्राई हाथ से आप कोटिंग करें। इस तरह सारी विंग्स के ऊपर क्रम की कोटिंग कर देंगे। इजीली बन जाते हैं। आप इस तरह बनाने के बाद एक ट्रे पर क्रीम फिल्म लगाने के बाद इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एज इट इज़ आप इसको फ्रीज़ कर दें। फिर जब भी आपने इसको बनाना हो तो फ्राई कर लें। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म किया है, बहुत तेज़ फ्लेम पर नहीं इसको फ्राई करना। अगर बड़े साइज़ के हैं तो 7 से 8 मिनट लगेंगे। एक साइड 3.5 या 4 मिनट में फ्राई हो जाएगी। अगर छोटे साइज़ की हैं तो 6 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इसको नहीं डालना। अगर तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये ऊपर से सुनहरी हो जाएंगे और बीच में से कच्चे रहेंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। अभी इसको हिलाएंगे नहीं, थोड़े से ये ठहर जाएंगे तो फिर हिलाएंगे। अभी 3.5 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको उल्टा रही हूँ ताकि दूसरी साइड पर भी इस पर कलर भी आ जाए और ये अच्छी तरह टेंडर भी हो जाए। बस आप अपने हिसाब से देखते रहें कि अगर छोटे साइज़ के विंग्स हैं तो जल्दी बन जाएंगे, बड़े साइज़ के हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे। फ्लेम को साथ साथ एडजस्ट करते रहें। बहुत ही मज़े की किचन में खुशबू भी आ रही है और बहुत क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। अब इसको निकाल लेंगे ताकि ऑयल इनका जो है वो निकल जाए अच्छी तरह। मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है किचन में। आप अपनी पार्टीज़ पर भी इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आपके गेस्ट इसको बहुत एंजॉय करेंगे। आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जब भी आप इसको सर्व करें तो थोड़ा सा गार्निश ज़रूर कर लिया करें, उससे ये इसकी लुक बहुत अच्छी हो जाती है। तो कोई ग्रीन लीव्स इसके ऊपर आप गार्निश कर सकते हैं। मिंट भी कर सकते हैं, तुलसी भी कर सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। उससे प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। और इस तरह छोटे छोटे से डॉट लगा लेंगे केचप के और टूथपिक से इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। आप कर लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और आपके गेस्ट को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी पार्टीज़ पे इस तरह ज़रूर बनाया करें। ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल देंगे
इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स मैंने डाली है। बहुत ही मज़े के बने हैं, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त टेंडर हो चुके हैं। अब मेरी बेटी इसको टेस्ट करके बताएगी कि कैसा बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। Too good. बहुत अच्छा मामा। सुपर क्रिस्पी चिकन, बहुत अच्छा टेंडर हुआ है, बहुत मजे का। फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। हंड्रेड और 100 परफेक्ट।